छोटा दिख रहा होगा, लेकिन वास्तविक में इसको नज़दीक से देखा जाए ना, बहुत बड़ा आकृति है। लगभग 5 फीट से ऊंचाई होगा, कम नहीं। यह भी बहुत प्राचीन शिवलिंग है और यहाँ भी कुछ शरारती तत्वों ने यहाँ भी खंडित करने की कोशिश की गई है। जो रानियों का मूर्ति है ऐसा माना जाता है, तो देख लीजिए भाई। और यहाँ का भी गर्भ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे। दोस्तों स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में आप सभी का। तो भाई आज एक नए सफ़र में फिर से निकल चुका हूँ एक ऐतिहासिक जगह पे। तो आज जाने वाला हूँ और आपको दिखाऊंगा कि वह प्राचीन मंदिर, बहुत जो प्राचीन है, उसको देखने जा रहा हूँ। साथ साथ आपको भी वहाँ दिखाऊंगा कि किस तरह अभी की स्थिति में है। तो अभी मुझे 50 से 60 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ेगा और पहुंचना पड़ेगा भोंगापाल के नाम से जाना जाता है। उस गांव में स्थित है प्राचीन बौद्ध मंदिर। तो आज हम लोग उसी को देखने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, फिर आप सभी को लेके चलता हूं भोंगापाल। हम लोग निकल चुके हैं दोस्तों, अभी रास्ते में हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। फाइनली दोस्तों हम लोग अपने मंजिल की सफ़र में आ गए हैं और मेरे पीछे देख सकते हैं, यह है प्रवेश द्वार भोंगापाल का। तो बौद्ध मंदिर से आगे जाना पड़ेगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ का दोस्तों कुछ इस तरह से सीन है भाई। तो हम लोग फाइनली आ चुके हैं और मेरे पीछे देख सकते हैं यह बौद्ध मंदिर, जिसे चैत्यगृह भी कहा जाता है। तो हमारे साथ भाई हैं जो यहाँ का देखरेख करते हैं और इनके द्वारा यहाँ गेट वूट खोला जाता है इस मंदिर का। तो भैया हैं, तो चलिए उससे भी आपसे मुलाकात। तो अब अपने सामने एक भैया हैं। तो आपका क्या नाम है भैया? भान सिंह नाग है सर मेरा नाम। हाँ, तो यहाँ कब से देख रेख का काम करते हैं? इधर तो लगभग 8 साल हो रहा है लगभग। हाँ, तो ठीक है। तो पहले कैसे टाइप का था, मान के चलिए यहाँ? पहले अच्छा था, पहले मूर्ति अच्छा था पहले। हाँ हाँ बाद में अंधविश्वास के कारण पूरा ठोक ठोक उसको खंडित कर दिया मूर्ति को। हाँ, तो अब ठीक ठाक है ना, संरक्षित हो गया? अभी सुरक्षित है। हाँ, कोई परेशानी वगैरह नहीं है? परेशानी नहीं। तो यहाँ पर लोग आते रहते हैं या बहुत कम आते हैं? आते रहते हैं। अभी बरसात समय तो उतना ज़्यादा नहीं आते हैं, गर्मी में ज़्यादा आते हैं। हाँ ठीक है भैया, हाँ। बहुत जानकारी दी। देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप में लिखा गया है ये कब खोदाई हुई और ये कितने वर्ष पुराना है, ये सब इसमें मेंशन किया गया है, आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। अब भी मेंशन को तो हम लोग ने पढ़ लिया, तो आगे आपको दिखाते हैं कि यहाँ किस तरह का मंदिर है। बौद्ध मंदिर जो चैत्यगृह के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अब हम लोग जाने वाले हैं मंदिर के अंदर और वहाँ दिखाएंगे बौद्ध की जो प्रतिमा है अभी किस हाल में है, किस तरह का है। चलिए आपको आगे दिखा। ये है, अब हम इसमें एंट्री कर रहे हैं। इस तरह का भी तो सेट बनाया गया है बहुत अच्छी तरह से। और ये देखिए दोस्तों, आपको सामने दिखेगा बौद्ध का जो प्रतिमा है कितना विशाल है। तो देख लो भाई, एकदम कैमरा में भी सही से नहीं समा रहा है, इतना बड़ा है। आपको कैमरा में छोटा दिख रहा होगा, लेकिन वास्तविक में इसको नज़दीक से देखा जाए ना, बहुत बड़ा आकृति है। लगभग 5 फीट से ऊंचाई होगा, कम नहीं होगा। और इधर देख लो भाई, इसकी जो दीवार थी कितनी मोटी थी उस ज़माने में, ये देख सकते हैं। ये ईंटे का चौड़ाई बड़े आकार में है, लगभग क्या 12 इंच के लगभग लंबी चौड़ी है। और दीवार की मोटाई तो देखो 1 मीटर से अधिक होगा। और भाई उस ज़माने का कुछ मंदिर इस तरह से है जो गर्भगृह
आप देख सकते हैं इस तरह से, जो एकदम मोटी दीवार से बनी हुई है। और देख लो इसकी जो कुछ खंडित अवस्था दिख रहा है, तो ऐसी मान्यता है कि इस इसका चूर्ण को देवी देवता या कह सकते हैं काला जादू के नाम से इसका चूर्ण ना ले जाते थे, उसी कारण यह मूर्ति को कुछ खंडित किया गया है। तो इसका हाथ कुछ टूटे हुए हैं, जो कारण उसी का है। दोस्तों, इस मंदिर की अवधि बताई जाती 11वीं सदी लगभग, तो इसका निर्माण किया गया था। उस समय यहाँ बौद्ध भिक्षुओं का बसेरा था, ऐसा मानना है। और इस तरह का चैत्यगृह का निर्माण किया गया था और यहाँ पूजा पाठ करते थे उस ज़माने में। तो इसके साक्ष्य के रूप में यह आज जो आपको दिख रहा है, जो इतनी बड़ी प्रतिमा है, तो इसके साथ साथ इसके समीप एक नदी भी बहती है। तो आगे आपको उस नदी को भी दिखाएंगे। तो उसके समकक्ष यह मंदिर का निर्माण किया गया था उस ज़माने में। और बहुत से निशाने आपको दिखेगी। जो इस मंदिर का ढांचा है, ये तो गर्भगृह का है। जो बाहरी ढांचा देखेंगे तो बहुत एरिया में इसमें जो पुराने समय के जो ईंट है बिखरे हुए आपको दिखेंगे। चलिए आज अभी उसको दिखाते हैं। तो अभी हम मंदिर से बाहर आ गए हैं और देख सकते हैं यहाँ जो है आपका जो मंदिर का जो ढांचा है, कितना बड़ा एरिया में फैले हुए थे। ये देख रहे हैं ऊंचा, एक टीले की तरह दिख रहा है। और ये आप नीचे देखेंगे तो बहुत खाई की तरह दिख रहा है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह बहुत बड़े एरिया में मंदिर का निर्माण हुआ था। मंदिर के पीछे साइड देखेंगे तो आपको यहाँ रूम नुमा दिखेगा कुछ इस तरह का, जो कह सकते हैं कि यहाँ जो बौद्ध भिक्षु जो रहते थे तो उनका रहने की व्यवस्था थी, इस तरह से लग रहा है। और बीच में जो गर्भगृह था जहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए व्यवस्था की गई थी, और सभी और जो रहने के जो व्यवस्था थी इस तरह का बनाया गया है। तो भाई इस तरह था इस जगह का कुछ किस्सा। तो पहले तो इस अस्तित्व में नहीं आया था, तो कोई नहीं जानता था कि ये बौद्ध की मूर्ति है। तो उससे पहले जब उत्खनन में नहीं हुआ था उस समय, तो इसे डोकरा देव के नाम से पूजा पाठ किया जाता। जब 90-91 में जब इसकी खुदाई हुई पुरातात्विक के द्वारा, तो तब जाके अस्तित्व में आया कि यह बौद्ध की मूर्ति है और यहाँ उस ज़माने में बौद्ध भिक्षुओं का बसेरा था, इस तरह से माना जाता है। तो देख सकते हो उस समय के जो ईंटों का जो खासियत अभी भी कठोर है, एक पत्थर की तरह है। और उस समय के क्या टेक्निक थी जो इस तरह का ईंट मिट्टी के बनाते थे, जो आज भी एकदम सही सलामत हैं। तो दोस्तों, अब मैं उस नदी को दिखाने जा रहा हूँ जिसके तट पे यह जो चैत्यगृह है जो बना था बौद्ध भिक्षुओं का। चलिए आगे आपको दिखा। तो दोस्तों, इस साइड में है वो नदी जो अभी भी बह रही है उस ज़माने, और अभी भी यह ऐसी जगह पे नदी स्थापित है और पानी बह रहा है। ये नदी है भाई, उस ज़माने में भी बह रहा था, अभी भी है यहीं पर, ये देख सकते हैं। ये था बुद्ध मंदिर। तो अब हम लोग जाएंगे शिवलिंग को देखने, जो कुछ ही दूरी पे मंदिर स्थापित है। वो मंदिर भी इसी समकालीन के द्वारा बनाया गया था। तो चलिए अब हम वहाँ आपको ले चलते हैं। अब हम शिव मंदिर की ओर जा रहे हैं और यहाँ भी लगभग पहुँच ही गए हैं। ये है दोस्तों शिव मंदिर, जो संरक्षण के लिए इस तरह का शेड बनाया गया है। पहले तो मंदिर था जो अस्त व्यस्त हो गया है, अब संरक्षण के लिए इस तरह का शेड बनाया गया है। और ये हम लोग प्रवेश कर गए हैं। और देखो यहाँ भी बौद्ध
मंदिर की तरह यहाँ भी दीवार मोटी मोटी आपको देखने को मिलेगी उस ज़माने का। और यह है यहाँ कुछ इस तरह से गर्भगृह बना हुआ है और उसी आकृति में यह गर्भगृह भी है। और यहाँ देख सकते हैं बहुत बड़े विशालकाय शिवलिंग उस जमाने का। यह भी बहुत प्राचीन शिवलिंग है और यहाँ भी कुछ शरारती तत्वों ने यहाँ भी खंडित करने की कोशिश की गई है, जो आपको इस तरह का कुछ खंडित अवस्था देखने को मिलेगा। इसके चारों ओर देखें तो मोटी मोटी उस जमाने की ईंट की दीवारें देखने को मिलती है। और पूरे बहुत अच्छी तरह से उस जमाने में भी इस तरह की कारीगरी किया करते थे। यह उनकी कार्यशैली को दर्शाता है। और ये था दोस्तों शिव मंदिर का जो शिवलिंग है, जो बहुत बड़ी आकृति है, आप लोगों ने देखा। अब इसके बाद जाएंगे सात रानी मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो कुछ ही दूरी पे है। चलिए आप वहीं ले जाके आपको दिखाते हैं। तो हम लोगों ने अभी बौद्ध मंदिर और शिव मंदिर देखा, जो बहुत हजारों साल पुराना है। उस ज़माने में यहाँ किस तरह से सरवाइव करते थे या कि रहने की खान पान क्या था, तो उस ज़माने तो फिर ये एरिया पूरा घनघोर जंगल था। लेकिन उस ज़माने में यहाँ आके इस तरह का सोचा जाए तो बहुत विचित्र लगता है। अभी हम सात रानी मंदिर की ओर जा रहे हैं। देख सकते हैं सामने है सात रानी मंदिर के नाम से जाना जाता है इसको। और यहाँ फ़िलहाल बंद है, तो आपको बाहर से ही दिखाने की कोशिश करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ सात रानियों का मूर्ति है, ऐसा माना जाता है। तो देख लीजिए भाई। और यहाँ का भी गर्भगृह सभी की एक ही आकृति से बनाई गई है। और उस साइड में आपको दिख रहा है, वहाँ भी शिव मंदिर या कह सकते हैं शिवलिंग स्थापित है। चलिए उसको भी दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं ये भी एक शिवलिंग, प्राचीन शिवलिंग है। और गर्भगृह कुछ इस तरह से बनाया गया है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा बुद्ध मंदिर, शिवलिंग और सात रानी मंदिर, तो देखने योग्य है, जो प्राचीन समय के हैं। तो आप भी आ सकते हैं यहाँ घूमने के लिए और यहाँ के दर्शन कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको कोंडागांव से लगभग 60 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ेगा और यहाँ तक आ सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आई होप कि आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।